बहू, आज रोटी मिलेगी या नहीं? बस 5 मिनट माँ जी। मैं तो थक गई हूँ इस घर के काम करके। सुबह से शाम तक तो सारा वक्त घर के काम में ही निकल जाता है, खुद के लिए तो वक्त ही नहीं मिलता। संजना शालू रोज रोज के काम से काफी परेशान हो चुकी थी। थोड़ी देर में दोनों बहुएं रोटियां बनाकर सबको डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। आज रोटियां लाने में ज्यादा देर नहीं हो गई? मेरी तो आधी भूख ही मर गई है। पापा जी, हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। सुबह से शाम तक हम घर के काम करके थक जाते हैं। अगर आपको सब कुछ वक्त पर चाहिए तो आप देवर जी की शादी क्यों नहीं करवा देते? वैसे संजना बहू कहे तो ठीक रही है, साहिल की भी अब शादी लायक उम्र हो चुकी है। मैं कल ही पंडित जी से इसके रिश्ते की बात करती हूँ। अपनी सास भार्गवी के मुंह से अपने देवर की शादी की बात सुन संजना और शालू मन ही मन बहुत खुश होती हैं। भार्गवी जल्दी अपने छोटे बेटे साहिल का रिश्ता दीक्षा नाम की लड़की से तय कर देती है। कुछ दिन गुजरते हैं और आज दीक्षा साहिल की शादी होती है। क्या बात है संजना, आज बड़ी खुश लग रही हो। खुश तो होना बनता ही है ना। अब हम वो सब कर पाएंगे जो इतने वक्त से नहीं कर पाए। मैंने तो लिस्ट भी बना ली है कि अब हम हर दिन क्या क्या करेंगे। आखिरकार हम दोनों को घर के काम से छुटकारा मिल ही गया। अब हमारी देवरानी संभालेगी घर और हम करेंगे ऐश। दोनों जेठानी काफी खुश होती हैं। थोड़ी देर में शादी की सारी रस्में समाप्त होती हैं और सब लोग दीक्षा को लेकर घर आ जाते हैं और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन दीक्षा अपनी पहली रसोई की तैयारी करती है। दीक्षा के हाथ का खाना घर में सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। दीक्षा बहू, तुम तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। इतना अच्छा खाना तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता है। ये लो, मेरी तरफ से पहली रसोई की रस्म का नेक। सभी लोग दीक्षा के हाथ के खाने की बड़ी तारीफ करते हैं। खाने के बाद सभी लोग जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं, दीक्षा तुम तो सच में बहुत बढ़िया खाना बनाती हो। हम तो कह रहे हैं कि आज के बाद रसोई की जिम्मेदारी तुम खुद ही संभालो। लेकिन भाभी, मैं अकेली रसोई की जिम्मेदारी कैसे संभालूंगी? तुमने देखा नहीं, सब लोग तुम्हारे खाने की कितनी तारीफ कर रहे थे। बहुएं तो ऐसे मौके की तलाश में रहती हैं। अगर तुम रोज खाना बनाओगी तो सभी लोग तुम्हारी कितनी तारीफ करेंगे। माँ जी तो तुमसे हमेशा खुश रहेंगी। संजना शालू बड़ी आसानी से दीक्षा को अपनी बातों में फंसा लेते हैं, जिसके चलते बेचारी दीक्षा अब रसोई की सारी जिम्मेदारी खुद ले लेती है। अब देखती जाओ हमारी प्यारी देवरानी, हम कैसे एक एक करके इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर सौंप देंगे। संजना, ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है? बहुत सुंदर। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, चलते हैं वरना मूवी निकल जाएगी। दोनों जेठानियां तैयार होकर मूवी देखने के लिए जा ही रही होती हैं कि तभी, अरे पापा, ये तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वैसे मैं तुमसे ये कहने के लिए आई थी कि याद है ना कि अगले हफ्ते हमारे घर में कीर्तन है, इसलिए आज तुम दोनों अच्छे से घर की सफाई कर देना, ठीक है? अपनी दोनों बड़ी बहुओं को घर की सफाई का काम देकर भार्गवी चली जाती है। अब क्या करें हम? अगर घर की सफाई करेंगे तो मूवी निकल जाएगी। परेशान मत हो, हमारे पास हमारा हुक्म का इक्का है, भूल गई क्या? दोनों जेठानियां जल्दी से अपनी देवरानी के कमरे में जाती हैं। दीक्षा, अगले हफ्ते घर में कीर्तन है और माँ जी ने हमें घर की सफाई का काम दिया है। हम घर की सफाई तो कर देते, लेकिन शालू की फ्रेंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वहाँ हमारा जाना बहुत जरूरी है, पर घर की सफाई भी जरूरी है। भाभी, आप लोग फिक्र मत करिए, मैं कर दूंगी घर की सफाई। दीक्षा की बात सुन दोनों जेठानियां मन ही मन बहुत खुश होती हैं। जहां एक तरफ दोनों जेठानियां मूवी एंजॉय कर रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ दीक्षा अकेले पूरे घर की सफाई करती है। धीरे धीरे संजना और शालू घर के हर छोटे बड़े काम दीक्षा से करवाना शुरू कर देते हैं। ये क्या, घर का राशन खत्म होने को आ गया है। जल्दी से राशन की लिस्ट बनाओ और जाकर राशन लेकर आओ। ठीक है माँ जी। संजना शालू जल्दी से राशन की लिस्ट बनाते हैं और उसे सीधा दीक्षा के पास लेकर जाते हैं। ये लो दीक्षा, ये राशन की लिस्ट है, तुम जाकर राशन ले आओ। लेकिन भाभी, मैंने अभी घर का काम खत्म किया है और मैं बहुत थक गई हूँ। तुम्हारे लिए आराम करना जरूरी है या माँ जी का प्यार? अरे बुद्धू लड़की, जितना घर का काम करोगे उतना माँ जी खुश होंगी, और क्या पता वो बदले में तुम्हें कोई कीमती तोहफा दे दे। ये देखो, जब हम इस घर में बहू बनकर आए थे तो माँ जी ने हमें ये सोने के झुमके दिए थे। क्या तुम्हें ये सब नहीं चाहिए? सोने के झुमके देख दीक्षा अपनी सारी थकान भूल राशन लेने के लिए चली जाती है। कितनी बेवकूफ है हमारी देवरानी, हमेशा हमारी बातों में आ जाती है। हमने तो अपनी अच्छी खासी देवरानी को अपनी नौकरानी बनाकर रख दिया है।
जहां दीक्षा कड़ी धूप में थकी हारी हालत में राशन लेने के लिए जाती है, वहीं दोनों जेठानियां एसी की ठंडी ठंडी हवा में आराम करती हैं। छी, नल के पानी, इसके अंदर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। लगता है टंकी कुछ ज्यादा ही गंदी हो गई है। नल में से पानी गंदा आता देख भार्गवी अपनी छोटी बहू दीक्षा के पास जाती है। दीक्षा बहू, पानी की टंकी कुछ ज्यादा ही गंदी हो गई है। अपनी दोनों जेठानियों से कह दो कि जल्दी से पानी की टंकी साफ कर दें। तब तक तुम घर की साफ सफाई कर लेना। ठीक है माँ जी। भार्गवी को दीक्षा से बात करते हुए संजना सुन लेती है और भागी भागी शालू को सारी बात बताती है। दोनों जेठानियों को टंकी साफ न करना पड़े इसलिए अब वो बीमार होने का नाटक करती हैं। मेरी कमर, अचानक क्या हो गया मेरी कमर में? और मेरे तो कल रात से ही सिर का दर्द ही नहीं खत्म हो रहा। ऐसा लग रहा है बस सर फट जाएगा। भाभी, आप दोनों की तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। वही तो दीक्षा, लेकिन अभी तो हमें पानी की टंकी भी साफ करनी है। न जाने ऐसी हालत में हम पानी की टंकी कैसे साफ करेंगे। भाभी, मेरे रहते हुए आप दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कर दूंगी। आप दोनों बस आराम करिए और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। दीक्षा, तुम कितनी अच्छी हो। हम बड़े ही खुशनसीब हैं कि हमें तुम जैसी देवरानी मिली। अपनी भाभीियों की तबीयत खराब देख दीक्षा घर की साफ सफाई कर कड़ी धूप में पानी की टंकी भी साफ करती है। दीक्षा से दिन रात नौकरानी की तरह काम करवाने के बाद भी संजना और शालू के दिल में दीक्षा के लिए जरा भी तरस नहीं आता और अब वो कोई ना कोई बहाना हर रोज करके घर के सारे काम देवरानी से करवाते हैं और खुद पूरा दिन बैठकर आराम करते रहते हैं, जिसके चलते अब धीरे धीरे दीक्षा कमजोर होने लगती है। दीक्षा बहू, कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तू बड़ी सुस्त सुस्त रहने लग गई है और काफी कमजोर भी लग रही है। एक काम कर, तू जाकर आराम कर। ये सारे काम संजना और शालू कर देंगी। लेकिन माँ जी, दोनों जेठानियों की तो पहले से ही तबीयत खराब है। आप उन्हें मत बोलिए, मैं कर लूंगी। दोनों बड़ी बहुओं की तबीयत खराब के बारे में सुन भार्गवी जैसे ही उनके कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों बड़ी बहुएं आराम से एसी की हवा में बैठकर जूस पीते हुए बातें कर रही हैं। कितनी आसानी से हमने अपनी देवरानी को अपनी बातों में फंसाकर अपनी नौकरानी बना दिया। यहाँ हम पूरा दिन आराम करते हैं और वहां वो पूरा दिन काम। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सास सब सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया, इसलिए अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। भार्गवी शालू संजना की सारी बातें सुन लेती है, इसलिए अब वो उन दोनों को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। दीक्षा बहू, ये ले, ये हमारा खानदानी हार है। आज के बाद ये हार तेरा हुआ। शुक्रिया माँ जी। अपनी सास को अपनी छोटी देवरानी को खानदानी हार देता देख दोनों जेठानियां, मैंने तो सुना था कि खानदानी हार पर बड़ी बहुओं का हक होता है, लेकिन माँ जी ने तो आज तक हमें इस खानदानी हार के बारे में बताया भी नहीं, और कल की आई बहू को ये खानदानी हार दे रही है। तुम्हारी छोटी बहू तो सच में बहुत बढ़िया खाना बनाती है। इसके हाथ की जैसी आलू पूरी तो मैंने आज से पहले कभी खाई ही नहीं। खाओगी भी कैसे? वो आलू पूरी मेरी दीक्षा बहू ने थोड़ी ना बनाई थी। कहने को 3 बहुएं हैं मेरी, लेकिन मेरी दीक्षा बहू जैसा कोई नहीं। घर की सारी जिम्मेदारी संभालती है और कभी कभी तो लगता है इसके हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास है। मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो दीक्षा जैसी बहू मेरी किस्मत में भगवान ने लिख दी है। अपने सामने अपनी सास को अपनी देवरानी की इतनी तारीफ करता देख संजना और शालू जलने लगती हैं। आज तक माँ जी ने तो हमारी इतनी तारीफ की नहीं। इतने सालों से हम घर संभाल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और देखो कल की आई हुई लड़की की कैसे तारीफ कर रही हैं। दोनों जेठानियां मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती हैं और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। दीक्षा बहू, ये तिजोरी और घर की चाबियां हैं। आज के बाद तू ही इन्हें संभालेगी। माँ जी, आप ये तिजोरी और घर की चाबी दीक्षा को क्यों दे रही हो? वो हमारी देवरानी है और हम उसकी जेठानी, तो इस पर हक तो हमारा हुआ ना। घर के जब सारे काम दीक्षा बहू करती है, सब कुछ वही संभालती है, तो इन चीजों को भी दीक्षा बहू का ही हक है, ना कि तुम्हारा। खुद आराम कर दीक्षा बहू से नौकरानियों की तरह घर के काम करवाए। मैं तुम दोनों की देवरानी लेकर आई थी, लेकिन तुमने तो इसे नौकरानी बनाकर रख दिया। वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। शर्म नहीं आई तुम दोनों को ये सब करते हुए? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जानती भी हो रोज रोज नौकरानी की तरह काम करते करते दीक्षा बहू की क्या हालत हो गई है। अपनी सास की बातें सुन संजना और शालू को अपनी गलती का एहसास होता है।
हम रोज रोज घर के काम करके थक चुके थे, हमें अपने लिए वक्त नहीं मिलता था, इसलिए हमने ये सब किया। हमें माफ कर दीजिए। हाँ दीक्षा, हमें माफ कर दो। घर के काम से छुटकारा पाने के लिए हम तुमसे परेशान होकर नौकरानी की तरह काम करवाते रहे और खुद महारानी की तरह आराम किया, लेकिन आज ये सब देख हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। शालू और संजना को अपनी गलती का एहसास होता देख दीक्षा भार्गवी उन्हें माफ कर देती हैं, जिसके बाद अब दोनों जेठानियां सुधर जाती हैं और अपनी देवरानी के साथ मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती हैं।